हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछली क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन लोन के जर्नल एंट्री को समझे थे। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे इंटरेस्ट ऑन लोन का लगभग सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करता है। 1 अक्टूबर 2021 को ए 60,000 का और बी 40,000 का लोन फर्म को देता है। यहाँ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में साइलेंट है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। तो यहाँ पर फर्म पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। यहाँ फर्म का प्रॉफिट बिना किसी इंटरेस्ट को चार्ज किए हुए 9,000 का दिया हुआ है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं। लेकिन यहाँ बिना किसी इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज किए हुए फर्म का प्रॉफिट 9,000 दिया हुआ है। यहाँ हमें फर्म के बुक में जर्नल एंट्री बनाना है और पार्टनर्स के लोन का अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ सबसे पहले हम फर्म के बुक में जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम जर्नल एंट्री को समझेंगे। ये हमारा डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यह 1 अक्टूबर 2021 को ए 60,000 का और बी 40,000 का फर्म को लोन दे रहा है। यहाँ फर्म के पास पैसा आ रहा है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 2021 के 1 अक्टूबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ जो फर्म के पास लोन का अमाउंट आ रहा है वह फर्म की लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू लोन बाय ए अकाउंट टू लोन बाय बी अकाउंट। यहाँ ए 60,000 का लोन दे रहा है और बी 40,000 का लोन दे रहा है। यहाँ पर टोटल फर्म के पास 1 लाख का अमाउंट आ रहा है। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अब अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो वह उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता तो हम उसी रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में साइलेंट है। तो यह हम पहले समझ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर हम 6% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। तो ए को हम पे करेंगे, ए 60,000 का लोन दिया है तो 60,000 का 6%। यहाँ पर लोन 1 अक्टूबर 2021 को दे रहा है। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक हमारा 6 मंथ होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ का ही हम यहाँ इंटरेस्ट पे करेंगे। ए को हम 1,800 का इंटरेस्ट पे करेंगे। बी 40,000 का लोन दिया है, इस पर भी हम 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे 6 मंथ का। बी को हम पे करेंगे 1,200। टोटल हम 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को पे करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2022 के मार्च 31 को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट पे करते हैं उसे कैश या बैंक में हम पे नहीं करते हैं। हम पार्टनर्स के लोन में उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को ऐड कर देते हैं, जिससे फर्म की लायबिलिटी और बढ़ती है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू लोन बाय ए अकाउंट टू लोन बाय बी अकाउंट। यहाँ ए को पे कर रहे हैं हम 1800 और बी को पे कर रहे हैं 1200। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को पे कर रहे हैं 3000 का। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है और किसी भी एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करने के लिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है, इसको क्लोज करने के लिए इसको हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट अब इस जर्नल एंट्री से हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन बाय ए अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। और यहाँ हम बनाएंगे लोन बाय बी अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यहाँ पर लोन बाय ए अकाउंट क्रेडिट है 60,000 से। यहाँ पर हम 2021 के अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट करेंगे 60,000 से। और यहाँ बी के अकाउंट में 2021 के अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा 40,000। यहाँ पर लोन बाय ए अकाउंट 1800 से क्रेडिट हुआ है और लोन बाय बी अकाउंट 1200 से क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर हम 2022 के 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट हो जाएगा 1800। और यहाँ पर 2022 के मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 1200 का। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे 61,800। यहाँ भी हो जाएगा 61,000
800। 2022 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD यहाँ हो जाएगा 61,800 और यहाँ हो जाएगा 2022 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD 61,800। अब हम B के लोन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 41,200, यहाँ भी हो जाएगा 41,200। यहाँ पर 2022 के मार्च 31 को टू बैलेंस CD हो जाएगा 41,200 और यहाँ 2022 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD हो जाएगा 41,200। इस तरह जर्नल एंट्री से हम पार्टनर्स के लोन का अकाउंट बना लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पर जगह कम है, इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट दिया हुआ है 9,000। यहाँ जो 9,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। फिर जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट आएगा वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का अमाउंट होगा। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending on 31st March 2022। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट 9,000 दिया हुआ है। यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट बाय प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट 9,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को चार्ज करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3,000 है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 3,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ बैलेंस हमारा आ गया 6,000। यहाँ जो 6,000 का प्रॉफिट का अमाउंट आया है यह हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट यहाँ 9,000 के बदले 2,000 होता, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे।
यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट 2000 है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट 2000। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज किए हैं 3000 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। $3000। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पर हमको 1000 का लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको प्रॉफिट होता है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हम पार्टनर्स के बीच उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस निकलता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करता है, तो यहाँ पर हम लॉस को ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 500 और बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 500। इस तरह लॉस के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के बदले लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हो जाएगा 2 लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट $2000 और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स यहाँ हो जाएगा 3000। और यहाँ अब यहाँ टोटल हो जाएगा 6000 और यहाँ भी हो जाएगा 6000 और बैलेंस यहाँ आ जाएगा 6000 का। और यह 6000 फर्म को लॉस हो रहा है और इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट बीच कैपिटल अकाउंट। यहाँ लॉस को ए और बी में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट 3000 और बीच कैपिटल अकाउंट 3000। इस तरह लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप आप इंटरेस्ट ऑन लोन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।